तो चलिए बाबू हम लोग देखेंगे आज एक बायोलॉजी का टॉपिक है चैप्टर यानी कि उत्सर्जन। चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जन। तो हम लोग देखेंगे आज की ये जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन में कौन कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उत्सर्जन बायोलॉजी का। तो इसको आज एक बहुत ही छोटे क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, आखिर उत्सर्जन क्यों जरूरी है। सबसे पहला बात आता है कि आखिर उत्सर्जन जो है वह जरूरी किस लिए है उत्सर्जन। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को हम लोग देखेंगे कि आखिर चलिए उत्सर्जन होता क्या है। तो देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना के साथ जितना खाना खाते हैं उसमें से सब यूजफुल नहीं होता है। जब खाना खाते हैं ना तो ये नहीं कि पूरा खाना खाएंगे आप पूरा शरीर में रह जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एनर्जी बनकर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जो पोषण तत्व ग्रहण करते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उस न्यूट्रिशन जो होता है वो भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसी भोजन में जो सॉलिड स्टेट में बच जाते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, वो शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक लाइन में कहा जाए तो जो बेकार पदार्थ होता है हमारे शरीर में, उस शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी कि बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहेंगे, उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना जब खाते हैं भोजन, तो खाना खाने के बाद सब पेट में नहीं रहता है, उसमें से जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो एनर्जी हमारे ब्लड में क्या होती है, मिल जाती है। और बाकी जो सॉलिड जो पदार्थ बेकार बच जाते हैं वो शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो लेते हैं क्या चीज, ऑक्सीजन यानी कि O2, लेकिन छोड़ते क्या है, CO2 छोड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि CO2 बेकार पदार्थ है, CO2 के हमारे शरीर में कोई जगह नहीं है, कोई उसका उपयोग नहीं है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन का हम लोग को जरूरी है जीने के लिए, तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन फिल्टर हो के पूरे शरीर से उधर से बिटोर के क्या करता है, CO2 में कन्वर्ट कर CO2 शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो CO2 क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ है। तो हम देखे कि जब ऑक्सीजन लिए थे और CO2 बाहर निकाले थे, तो CO2 जब बाहर निकला होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए भी तो कोई अंग हुआ होगा। आखिर वो कोई अंग होगा ना जो बाहर निकालता हो। मान के चलिए कि आप क्लास में अभी कोई लेट से आए, तो हम नहीं बैठने देंगे, निकाल देंगे बाहर। क्यों भाई, लेट से आए हो। जो ज्यादा बदमाशी करेगा उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि उस वैसे लड़कों को क्लास में जरूरत नहीं है। तो भी जो भी मतलब हल्ला गुल्ला ज्यादा करेगा लोग हम निकाल देंगे। तो जब निकालेंगे तो निकालने की क्रिया क्या कहेंगे, उत्सर्जन। क्या कहेंगे, उत्सर्जन। और निकाला कौन, मैं। तो जो बेकार पदार्थों को निकालता है उसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग। और जिसको निकालेंगे उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। तो अनावश्यक बच्चों को हमने क्या किया, निकाल दिया। तो निकालने की क्रिया को कहेंगे उत्सर्जन। जो निकालने के लिए कोई होगा ना, हमने निकाला तो हम हो गए उत्सर्जी क्या चीज, अंग। आज जो निकल कर बहरिया गया है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो ये हुआ आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, एक लाइन में कहेंगे तो शरीर से जो शरीर में बेकार पदार्थ होते हैं जिसका हमें कोई जरूरत नहीं होती है उसे शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकालने की क्रिया को कहेंगे उत्सर्जन। आप लोग जैसा कि लिखा हुआ है कि बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर नंबर 2 हेडलाइन में उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन के कौन क्या होता है, जो वैसा अंग जो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दे। क्या कहेंगे, वैसा अंग
वह अंग जो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब बच्चा एक पूछता है कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ वैसा बेकार पदार्थ, मतलब बेकार पदार्थों को शरीर से क्या करते हैं, बाहर जो निकाल देते हैं, उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। बात समझ में आ रहा है? जो पदार्थ शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। तो ये हुआ उत्सर्जन के मुख्य 3 पॉइंट। ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाबू कि आखिर इस उत्सर्जन की क्रिया में, यानी कि जो बेकार पदार्थों को निकालने में कोई ना कोई तो अंग होगा, तो वह कौन कौन से अंग है उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे कि आखिर वो कौन सा अंग है जो बेकार पदार्थों को शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिखे है कि प्रमुख अंग, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को निकालने के प्रमुख अंग। तो हम 1 नंबर में लिखे यहाँ पे क्या, स्किन, फेफड़ा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। इस फेफड़ा के बारे में हम लोग देखे थे श्वसन तंत्र चैप्टर में देखे थे कि कैसे फेफड़ा जो है ऑक्सीजन यहाँ पर फेफड़ा में क्या करता है, टंकी है, इसमें रखता था, इसमें से मिलाकर आप पूरे शरीर में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर उधर से हीमोग्लोबिन पूरा CO2 उठा कर लाता, फेफड़ा को देता था, फेफड़ा CO2 को क्या करता था, ये नहीं देखे थे। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे जो प्रमुख अंग है एक फेफड़ा। फेफड़ा क्या चीज का उत्सर्जन करता है, CO2। क्या चीज का, CO2। ज्यादा डीप से हम लोग नहीं देखेंगे इस फेफड़ा के बारे में, क्या ऑलरेडी इसके पहले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। तो फेफड़ा क्या करता है, तो CO2 का उत्सर्जन कर देगा। बेकार पदार्थ हमारे शरीर में CO2 को क्या कर देगा, उत्सर्जन। ठंडी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जब मुंह खोल के मुंह से हम लोग को वाष्प निकलता है, जब खोलेगा मुंह से क्या होता है, वाष्प, उसको हम लोग देख भी लेते हैं, देखते हैं ना, लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं देखते। हालांकि निकलता हमेशा है, लेकिन गर्मी के दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने के कारण दिखता नहीं है। लेकिन ठंडी में टेम्परेचर लो होता है, इसलिए हम उस वाष्प को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वाष्प यानी कि शरीर में गैस बनेगा ना, तो वाष्प के द्वारा भी क्या हो जाएगा, वाष्प के द्वारा भी बाहर निकल जाएगा। गैस उधर ढकाते हैं जब हम लोग, तो क्या है, गैस है, वाष्प के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकलते हैं। एक और इसका काम है फेफड़ा का, वल्गम। वल्गम का मतलब समझ में आता है, भोजपुरी में हम लोग उसी को खखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, उसी को साइंस में हम लोग बोलते हैं वल्गम। तो हम लोग जब नाक को छिड़कते हैं चाहे खखारते हैं, तो वो कहाँ से आता है, एयर कहाँ से बनाता है, फेफड़ा से। क्या करता है, फेफड़ा से। उसी फेफड़ा से निकल कर शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया बलगम का भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। बलगम हमारे शरीर में क्या है, अच्छा पदार्थ है, बेकार पदार्थ है। जब हमारे शरीर में धूल कण मतलब कोई फंगस या बैक्टीरिया ठुक जाती है, तो वो सबका फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर से उसको बाहर निकाल देते हैं। सेकेंड पर हमने देखे हैं कि लिखे हैं क्या चीज, त्वचा, यानी कि स्किन। तो जैसा कि हम लोग, जैसा कि दिन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है किससे, स्किन से बहुत ज्यादा हो रहा है। कैसे देखते हैं कि जब हम लोग इस दिन में बहुत ज्यादा पसीना होता है पसीना, तो इस जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं बेकार पदार्थ, वो हमारे शरीर से पसीने के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि NaCl को बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं, साधारण नमक। उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। 3 नाम है, इसको याद रखिएगा। तो त्वचा के द्वारा पसीना का उत्सर्जन होता है, उस पसीना में रहता है NaCl, यानी कि नमक। क्या रहता है, नमक। सब आदमी देखे होंगे, आप ब्लैक शर्ट पहनिए इस दिन में, पूरा गर्मी जब हो जाएगा, आप पसीना जब छोड़ देंगे पूरा, जब वो पसीना सूखेगा ना, धब्बा धब्बा टाइप के व्हाइट कलर का आपको दिखेगा। उसे हम वही क्या है, NaCl। क्या है, NaCl। उसका भी निकलना शरीर से क्या है, जरूरी है। उस किसके द्वारा निकलता है, हमारे त्वचा के द्वारा। एक होता है सिकम। क्या होता है, सिकम। सिकम जो होता है, सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं, तो जब मुंह ऐसे करेंगे ना, नाक पे चिपचिपा पदार्थ महसूस होगा, मुलायम एकदम,
जैसा कि कुछ आकर इस पे बैठा हुआ है। मुलायम पदार्थ एक होता है, सुबह में सो के उठेगा ना तो नाक टूटेगा ना तो बहुत चिपचिपा यहाँ पर लसर लसर करेगा हाथ। तो यहाँ पर होता है क्या चीज, सिकम। तो बेकार पदार्थ है, सिकम भी क्या होता है, बाहर निकलता है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये हो गया आपका त्वचा। त्वचा से क्या चीज का परिवहन होता है, तो पसीना का, साधारण नमक और सिक्कम। अब हम लोग देखेंगे आंत, इंटेस्टाइन। क्या कर देखेंगे, आंत। तो आंत का काम है, क्या लिखेंगे, बड़ी आंतें लिखे ना। चलिए आप बड़ी आंत कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। या पका डाल दीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। चलिए बड़ी आंत का काम क्या है कि जो भोजन सही ढंग से नहीं पचता है उसी को हम लोग एक लाइन में बोलते हैं अनपचा भोजन। क्या बोलते हैं, अनपचा भोजन। तथा यह जल का अवशोषण, जैसे जब यहाँ पर छोटी आंत में भोजन होता है ना, जब पच हो जाता है तो लिक्विड की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा, उसको ट्रांसपोर्ट कर दे किसको, बड़ी आंत को। और बड़ी आंत में उस पानी को क्या कर लिया जाता है, हल्का सोख कर सॉलिड बना लिया जाता है, पानी को सोख लेता है। और जो अनपचा भोजन होता है उसको शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकाल देता है। कौन, बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम है कि जब यह जल का अवशोषण कर लेगा और जो अनपचा भोजन होता है उसे शरीर से बाहर निकाल देगा। तो ये हमारा हो गया बड़ी आंत। लास्ट यहाँ पे हम लोग 4 नंबर में देखेंगे यकृत। क्या चीज, यकृत यानी कि लीवर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लीवर। बाबू पहले पढ़ लो फिर लिखी हो, गोदवा दे गोदना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर यकृत। यकृत को ही क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहेंगे, लीवर। तो हम लोग देखेंगे कि यकृत क्या है, क्या है यकृत क्या, इसका काम देखेंगे। यकृत का काम देखते हैं कि यह NH3, NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो हमारे शरीर में बहुत खतरनाक पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम अमोनिया है। क्या नाम है, अमोनिया। यह हमारे शरीर में बहुत रहेगा तो बहुत हानि करेगा, बहुत। ठीक है, एक प्रकार का चलिए तो जहरे है। तो हमारे जो शरीर होता है यह अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत हाई क्वालिटी का खतरनाक पदार्थ बना रहता है। तो यकृत करता है कि इस अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। क्या बदल करता है, इस अमोनिया को चेंज कोची में कर देगा, यूरिया में। यूरिया बदल कर यह दे देता है किडनी को। किसको, किडनी यानी कि वृक्क को। तो पूछेगा कि यकृत का काम क्या है, तो कहना किसी है कि यह अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में क्या करता है, बदल देता है। और बदलने के बाद यह किसको देता है, किडनी यानी कि वृक्क को दे देता है। बात समझ में आ रहा है। अब ये हम देख लेंगे तो वृक्क होता क्या है। तो यह जो यकृत जो दिया था ना किसको, यूरिया को, उस यूरिया को क्या करता है किडनी, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ समझकर शरीर से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, यूरिया क्या करेगा, शरीर से पेशाब के द्वारा क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। यही मेन है 5वां नंबर जो है किडनी, यही मेन है इस उत्सर्जन चैप्टर में। हम लोग खास देखने के इसके बारे में, इस वृक्क के बारे में, यानी किडनी किस प्रकार हमारे शरीर से अच्छे जो मिनरल्स होते हैं उसे छान कर अलग करता है और जो बेकार पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर निकालता है। मेन हम लोग देखेंगे क्या चीज कि वृक्क क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वृक्क बच गया है। इसी को हम लोग प्रमुख उत्सर्जी अंग भी कहेंगे। तो पूछेंगे कि इस 5 पॉइंट में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो हमारा वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृक्क। पूछा जाएगा कि वृक्क किससे संबंधित है, तो बाबू ये हो जाएगा उत्सर्जन से। क्या चीज से संबंधित है, उत्सर्जन से। तो क्वेश्चन एक एक को समझते से चलिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से।
सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? ब्रेक। क्योंकि यही जो है यूरिया को शरीर से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है। अमोनिया जो होता है इतना खतरनाक पदार्थ, किधर लिखा है जी? NH3। NH3 का नाम ही क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। इस दोनों का आप लोग याद रखिएगा, केमिस्ट्री में पूछता है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। ठीक है, 8वीं सूत्र पूछता है, इसको NH3 याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये, चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रिक के बारे में कि आखिर ब्रिक कैसे कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाए हैं, ये हमारा जो है ब्रिक है। ठीक है, तो आइए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे यह काम करता है। देख रहे हैं, ये हमारा है किडनी। क्या है? किडनी। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज? ब्रिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रिक। इसी का एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। तीनों नाम याद रखिएगा। तो पूछिए कि बाबू एक मनुष्य में कितनी किडनी होती है? 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि किडनियों की टोटल संख्या कितनी होती है? 2। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किडनियों की संख्या कितनी होती है? 2। यह जो आकार देखिए किस आकृति का दिख रहा है? गोल है जी। एक पेड़ा याद दिलो, कहाँ के? आम डाढ़ी वाला पेड़ा है। वो तो आरबी सिखाने दिखाई दे रहा पेड़ा बा। पेड़ा खेल होता है, मुझे तार शरीर वाला अंदर से हिल गई बा। हाँ, ये काजू कहिए या जो थी सेम का बीज होता है ना, सेम का बीज। हाँ, तो सेम के बीज की तरह आकृति होती है। तब यह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि किडनी की आकृति कैसी होती है, किस आकार की होती है? तो सेम की बीज की तरह होती है। तो ये आपका 2 हो गया कि जो किडनियों की संख्या 2 होती है, और इसे लेफ्ट किडनी से राइट किडनी से लेफ्ट किडनी कहते हैं। और किडनी क्या बोलते हैं? किडनी की जो आकृति होती है वो सेम की बीज की तरह होती है। ठीक है, तो यह हम लोग देखिए किडनी, ये जो आपका पाइप के समान रचना गया है, इससे हम लोग बोलते हैं सीरा। और इधर जो हम देखेंगे, इधर हम लोग बोलते हैं धमनी। ये इसके पहले चैप्टर परिवहन चैप्टर में सीरा और धमनी के बारे में हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका किडनी हुआ। किडनी से एक नस आई होती है, आप देख रहे हैं नस से, ये क्या होती है? ये नस। तो किडनी से एक इस किडनी से नस आई रहती है और एक इस किडनी से नस आई होती है। जब इस किडनी में पानी फिल्टर होता है तो जो बेकार पदार्थ होता है ना पानी में, वो पानी बेकार पदार्थ इसी नस के द्वारा कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ आता है? ये छान कर दे देगा इस नस को, इस नस ला देगा यूरिनरी ब्लैडर में। इसे हम लोग मूत्राशय बोलते हैं हिंदी में। क्या कहेंगे? मूत्राशय। इसे हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। और यहाँ पर एक टंकी के समान रचना आप लोग को दिख रहा है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसी में आकर जो यूरिन होता है, पेशाब, इसी में क्या होता है? इकट्ठा रहता है। इसी ब्लैडर के आगे एक देख रहे हैं कि जो सबसे सीधा वाला भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। हिंदी में बोलेंगे बाबू मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे? मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। और ये जो नस आई होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। फिर से एक बार ऊपर से देखिए, किडनियों की टोटल संख्या 2, लेफ्ट राइट और लेफ्ट किडनी हल्का सा राइट किडनी से डाउन होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से किसका प्रेशर होता है? यहाँ से 2 प्रकार के नस आई होती है जिसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर आकर एक ब्लैडर में स्थित होता है, आकर जुट जाती है, जिसमें क्या होता है? यूरिन इकट्ठा होता है, उससे हम लोग बोलते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। इसके जिसके द्वारा वो शरीर से बाहर निकलता है उसे हम लोग यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग कहते हैं। यहीं से शरीर से हमारे क्या होता है? उत्सर्जन होता है बेकार पदार्थ यानी कि यूरिन का। लगभग एक ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये 500 ml यानी कि 500 ml यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं
0.5 लीटर, यानी कि हाफ लीटर यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। कितना? हाफ लीटर यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। इससे ज्यादा होगा तो मनुष्य किसी भी व्यक्ति की परेशानी होने लगेगी। कभी कभी यह इकट्ठा हो जाने के कारण मतलब इकट्ठा हो जाता है और सही से पेशाब वसाब नहीं हो पाता है, जिसके कारण यूरिनरी ब्लड क्या होती है, ब्लास्ट कर जाती है, जिसमें व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका क्षमता हो गया हाफ लीटर होता है यूरिन। तो ये हो हम देख लिए कि बाहरी का स्ट्रक्चर इसका कि किस प्रकार से किडनी पानी को अलग, पानी में जितना मिनरल्स होते हैं उसको अलग और अच्छे पदार्थों को शरीर से, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकलते हैं। कौन सा अंग किसे किसे कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं इस स्पेशल किडनी को उठाते हैं और एक किडनी को देखते हैं आंतरिक रचना की कैसी होती है। तो किडनी 2 लेयरों से बना होता है, जिसके बाहरी लेयर को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। तो ये हमारा जो आप दिख रहे हैं सबसे बाहरी वाला, ये हो गया कॉर्टेक्स। क्या हो गया? कॉर्टेक्स। और जो अंदर का आप लोग रचना देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। तो कहा जा सकता है कि किडनी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। आंतरिक परत को क्या कहेंगे? मेडुला। जिस स्थान से देखिए यहाँ से जो एंट्री कर रहा है ना, तो जिस स्थान से या जहां पर सबसे अधिक बताइए, तो शुरुआत यहाँ से होगा, तो कोई भी भले इधर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर जरूर पहुंचेगा कि नहीं। तो पूछेगा कि सबसे अधिक अमोनिया कहाँ पर मिलता है? मूत्राशय। यहाँ लिखे हैं रेनल हाइमन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रेनल हाइमन। तो जहाँ से जो नसें वैसा पूछेगा कि रेनल हाइलम नामक नस कहाँ पाता है? किडनी में। कहाँ पाता है? किडनी में। तो वह कौन सा स्थान है जहाँ अमोनिया सबसे अधिक मात्रा में होती है? रेनल हाइलम। रेनल हाइलम ही आगे जाकर किसका निर्माण करती है? किडनी। कल हम बताए थे कि बाबू कि जो ये किडनी के जो अंदर बहुत सारे रचनाएं पाई जाती है छोटे छोटे, जिससे यह क्या किडनी बना है, उससे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। एक ने बताया था नेफ्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख। तो इसकी अगर इकाई का बात करेंगे, इकाई यूनिट पूछे कि नेफ्रॉन की वृक्क की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है। तो पूछा जा सकता है कि ये नेफ्रॉन की नेफ्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 लाख लगभग होती है, ठीक है। ये किडनी का इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं, क्योंकि किडनी का निर्माण किससे हुआ है? नेफ्रॉन से ही हुआ है। तो ये हम लोग देखिए इसके आंतरिक रचना के बारे में, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार आखिर किडनी किस प्रकार पानी को छानता है। आई जो इसका इकाई जो है नेफ्रॉन हो। अब इस नेफ्रॉन के बारे में हम लोग डीप से देखेंगे आखिर नेफ्रॉन में कैसी कैसी रचना होती है, कैसे यह पानी को अलग, पानी में जो भी या बेकार पदार्थ होते हैं उसे अलग करते हैं और अच्छे पदार्थ को अलग करते हैं, ठीक है। अभी आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है।